सीधे बैठ जाइए और सिद्धासन का प्रयोग करेंगे। ज्ञान मुद्रा के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। तो आज कुछ लाइट एक्सरसाइज और पहले प्राणायाम कराएं। ठीक है, चलिए प्राणायाम सीधे बैठ जाएंगे और आइए, कल जैसे हमने सिद्धासन आपसे लगवाया था, आप पहले सिद्धासन प्रॉपर लगाइए बहुत तेजी से। ये रोज ही लगाना है आपको। बैठना है तो सिद्धासन, सरलासन में एक भी अभ्यास हम नहीं करा रहे हैं अभी, ठीक है? जब कराएंगे तब कीजिए। तो सिद्धासन में बैठने के बाद दोनों हाथों के साथ मुट्ठियां बांध लीजिए और भस्त्रिका प्राणायाम के कई सारे वेरिएशन हैं, जिसमें एक प्रकार ये भी है, मुट्ठियां बांधकर हम दोनों हाथों को, ठीक है? तो इससे क्या होता है, ये जब हम करते हैं इस प्रकार से तो अधिक ऑक्सीजन हमारे लंग्स को मिल पाती है, ठीक है, हमारे ब्रेन को। भस्त्रिका प्राणायाम क्यों होता है? देखिए, वेट लॉस के लिए वो सारी चीजें होती हैं और वो सारी जो हमारे बॉडी को रिलैक्स करें, मसल्स को रिलैक्स करें, ब्रेन को रिलैक्स करें, ब्रेन मसल्स को रिलैक्स करें, ठीक है? तो मेडिटेशन ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। केवल आहार ही नहीं आता है, केवल हैवी एक्सरसाइजेस नहीं आती हैं, केवल रनिंग ही नहीं आती है, स्विमिंग ही नहीं आती है, अपितु प्राणायाम भी बहुत अधिक लाभ देता है, ठीक है? चाहे कपालभाति हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, चाहे भस्त्रिका हो, नाड़ी शोधन हो, ठीक है, ये सभी जो है लाभान्वित कर। तो आइए सीधे बैठ जाते हैं और दोनों हाथों को मुट्ठियां कस के बांध लीजिए और बिल्कुल मैंने कहा, कल मैं बता रहा था कहाँ रखनी है, सामने की ओर। मुझे देखिए, सामने की ओर जब बोल रहा हूँ एक शब्द के साथ अपने आंखों को चलाइए, सामने की ओर और बिल्कुल सीधा, बाहर नहीं फैलाना है, कल भी मैंने बताया था। हाँ, और अंदर, बाहर सामने नहीं, अपने सीधे में बिल्कुल सीधा, ठीक है? चलिए, रेडी, 1 2 3।
में भस्त्रिका प्राणायाम के साथ अंधापूर्वक
चक्रास और मेडिटेशन, इन पर ध्यान देने का प्रयास किया। जी बताइए। मैं ना हमेशा ऐसे करती ना, तो मेरी यहाँ ऐसे मेरे को चक्कर आ रहे हैं तो। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में पूरी तरह से नहीं जाती है और अब हमने डालनी शुरू करी ऑक्सीजन के हमारे ब्रेन में पहुंच सके, तो इस तरह का डिजीनेस हल्की सी लगती है, चक्कर सा आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपने मतलब मैं ऐसी कितनी देर बात करते हैं? आज हमने पता है क्या 250 से ऊपर किया। हाँ, फिर ऐसे हो जाता तो कितनी देर बाद मैं तो लगातार करते, तो मैंने आँख खोला तो आप ऐसे कर रहे थे। आपने 2-3 बार आंख खोला था। हाँ, उसके बोला मैं पहले देखती थी। पहली बार तो चश्मा निकाल के किया करो, जितने प्राणायाम के अभ्यास हैं, ठीक है? इतना तो मैं दिख ही पाऊंगा आपको, ठीक है? मैं इतना तो दिख रहा हूं ना आपको, बिना चश्मे के देखूंगा ना। तो प्राणायाम का अभ्यास मैं कल भी कह रहा था, बिना हेडफोन के, ठीक है, और बिना आंखों के चश्मे के, ठीक है? इतना तो दिख ही रहा है कि मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं वो आप मुझे स्पष्ट देख पा रहे हैं, बस इतना ही चलना है। तो आप, ये अभ्यास की बात है, आप 30 बार कर सकते हैं। आप बिल्कुल शुरुआत, मैं वही कह रहा हूं आपसे, जो ये कर रहे हैं वो 10 टाइम बात कर सकते हैं, आप 20 टाइम बात कर सकते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी की बात है, ठीक है? फिर अभ्यास हो जाएंगे तो फिर आप 30, 40, 50, ठीक है, जितना आपसे मन करें। मैंने 30 किया था, ठीक है, 30 बार किया था, और 30 बार, जी हाँ, आप करते रहे थे। और मैं कल भी बताया था कि 30 बार हम यहाँ करेंगे और 20 बार फिर यहाँ काउंट करेंगे, ठीक है? देखिए, इसका मैथमेटिक केवल इतना सा है कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम का, इसमें क्या कर रहे हैं कि हम काउंटिंग के साथ चलेंगे, काउंटिंग के साथ चलेंगे तभी हम 500 तक रीच कर सकते हैं, ठीक है? और आप अगर ऐसे ही बिना गिने आप जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा मैंने पता नहीं कितने कर दिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं, हमें एक मानक के अनुरूप चलेंगे तो पता रहेगा कि हम कितना काम कर रहे हैं, ठीक है? लंग्स के ऊपर कितनी एक्टिविटी चल रही है हमारी। तो हम क्या करेंगे, 30 यहां काउंट किए, फिर 20 यहां काउंट किए। आप देख लीजिए, आप 1 2 3 करना चाहते हैं या 1 2 3 4 करना चाहते हैं, जो आपको इजी लगे वो कर लीजिए। मुझे तो हिंदी वाला ठीक लगता है, सीधी बताऊं, क्योंकि हम जब बोलते हैं ना 42, 44, 45, तो 2 बार हम प्रोनाउंस करना पड़ रहा है, 44 2 बार। वहां हिंदी में क्या कर रहे हैं, 44, 45, एक ही प्रोनाउंस किया ना, इसलिए समय कम लगता है वहां पे। और जब ये समय कम लगता है तो यहाँ हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है। कैसे, 44, 45, 46, 47, अब आप करोगे 44, 45, इतने देर में तो नीचे आ जाओ, ठीक है? तो मैं जो हिंदी मीडियम जो है इस मामले में थोड़ा सा ठीक लगता है, तो प्रयास कीजिए आप इसकी तरह से करेंगे तो हम 50-50 के छोटे छोटे एक पैकेज बना के चलेंगे। 50 यहाँ, 30 यहाँ किए, 20 यहाँ किए, 50 हो गए। फिर 50 के लिए काउंट करेंगे शुरू से, 1 2 3 4 5 6 7 8 50। फिर जैसे 50 हुई 100 हो गए, फिर आगे बढ़े, फिर 50, 150 हो गए, फिर 50, 200, फिर 50। स्पीड के अकॉर्डिंगली हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है? जैसे 50 होते फिर मैं स्पीड बदल देता हूँ, आपने देखा है? हाँ, तो 50 के बाद बदलता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद क्या किया, जैसे ही हमने फिनिश किया, इनहेल किया, और उसके बाद क्या किया, कुंभक लगा लिया ना तुरंत। और आपने क्या किया, कैसे किया था? आज भी आपने बाहर छोड़ दिया श्वास और फिर रोका, याद है आपको? मुझे याद है, ठीक है? मैंने कहा था आपने श्वास जैसी बाहर छोड़ेगी इमीडिएटली अंदर लेनी है, अंतः कुंभक लगाना है। बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक समझ में आ गया था ना? ठीक है, तो वही करना है, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम, और उसके साथ क्या करना था, हमें अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ऊपर की ओर खींचना है। ये जो हम जिस अभ्यास में बैठ रहे हैं ना,
ये आपको पैर खोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको ये लग रहा है कि मेरा पैर सो गया है, सुन्न हो गया है, ये अपने आप स्वाभाविक रूप से ठीक अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि पैर खोलना है। अरे सुन्न हो गया, सो गया, आप जल्दी से खोल दें। ठीक है, आप आसन में बैठ गए। ठीक है, योगी एक एक दिन बैठे रहते हैं, आप योगी ही हैं। हम यहाँ पे लगातार 3-3 घंटे लगातार कराते हैं कि आसन में बैठे रहते हैं कभी। ठीक है, देखा है आपने। तो क्या है कि अभ्यास हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत। हाँ, तो हम ये भी, आप भी अभ्यास करो, है ना। आपको मुझे तो आपको बताने वाला मैं हूं ना। ठीक है, तो फिर वैसे ही कीजिए। नहीं नहीं, अभी आपको बताने के लिए मैं हूं ना, ये माइनर माइनर सी चीजें हैं। ठीक है, चलिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम करेंगे कपालभाति। भस्त्रिका प्राणायाम जो कर रहे थे वो हम मूलाधार चक्र की जागृति के हेतु भी कर रहे थे। ठीक है, तो आइए कपालभाति प्राणायाम 1 सेकंड में एक बार स्ट्रोक लगाइएगा। मैंने कहा 1 सेकंड में एक बार, मेरे साथ तो दे सकते हैं ना, सुन तो सकते हैं ना। और जैसे ही थ्रो कर रहे हैं हम श्वास को करते रहे। हाँ, वैसे ओम का प्रणांश हम लगातार करते रहेंगे अपने मानसिक वाणी से। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, श्वास थ्रो कर रहे हैं अपनी, फेंक रहे हैं झटके के साथ। और क्या कर रहे हैं, श्वास बोलो, चश्मे की जरूरत नहीं, श्वास ले भी रहे हैं। ठीक है, देखो आवाज आ रही श्वास लेने की। ठीक है, माइक का प्रयोग जो मैं कर रहा हूँ, श्वास पता चल रहा है कि छोड़ रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, ले रहा हूँ, ये पता चलता है ना माइक में। अब पहले नहीं पता चलता था ना कि क्या कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, अभी पता चल रहा है ना। अब इसी को हम जब इसमें अभ्यासरत हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलता था। ठीक है, मुझे नहीं पता चल रहा है, ऐसे अब तक कितनी बार बोला है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप ले रहे हो छोड़ रहे हो। ठीक है, ये हाँ हाँ, चलिए अगला। तो कपाल, हाँ तो आपको नहीं पता चलता था, अब तो पता चल रहा है, ये कह रहा हूं मैं आपसे। यही तो कह रहा हूं, पहले नहीं पता चलता था, अब पता चल रहा है आपको, अब समझ पा रहे हो आप। ठीक है, मैंने चेंज नहीं किया, आपको समझ में आ गया, ये पता चल गया ना आपको, ये कह रहा हूं आपसे। ठीक है, चलिए कपालभाति के हम जो दूसरे फेज में चलेंगे तो उसमें क्या करेंगे, अभी हम 1 सेकंड में एक बार कर रहे थे, अब हम करेंगे 1 सेकंड में 2 टाइम्स। ठीक है, चलिए मेरे साथ श्वास को समझिए, श्वास को सुनिए और मेरे साथ
कमर एकदम सीधी रखिएगा, नीचे बिल्कुल रेस्ट पोजीशन छोड़ दीजिए। सिद्धासन आपने हटा रखा है। सिद्धासन क्यों हटाया है मुझे नहीं पता। मैंने आपसे नहीं बताया, ना आपने मुझसे पूछा कि सिद्धासन हटाना है कि नहीं हटाना है। आप अभ्यास तो करना पड़ेगा। हाँ, तो अब आप क्या कर रहे हो, गिव अप कर देते हो, है ना? ठीक है। अगर आप 10th में है सपोज दैट और आपके बोर्ड के एग्जाम है, स्टडी तो बैठना पड़ेगा नहीं, मेरा मन नहीं है फिर, बार बार मन कर रहा है कि पैर बाहर। ये शरीर क्या है कि भीतर एक ऐसी फ्यूल है, ऐसा एक चाबी है बार बार कुछ आता है कि थोड़ा सा बिस्तर से सवेरे उठते हो आप क्या करते हो, कपालभाति करते रहिए। सवेरे उठते तो करते हो। तो थोड़ी देर और सही, 5 मिनट और सही। वो 5 मिनट में क्या होता है, फिर यहाँ 10 मिनट लेट, ठीक है। तो हमें इमीडिएटली उठना है, और ये होता क्यों है, क्योंकि हम साउंड स्लीप नहीं, साउंड स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, अर्ली टू बेड नहीं हो। ये योग का कमाल है ना, मैनेज कर लेते हैं, शरीर मैनेज कर देता है। योग के अंतर्गत क्या होता है, फिर नींद आपकी 8 घंटे की जगह 5 में भी पूरी हो सकती है। हम यहाँ बैठे बैठे प्राणायाम कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ, मेरी नींद पूरी हो गई, है ना? ये योग का कमाल होता है, ठीक है। और आपके ऑर्गन्स ठीक रहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने क्या करना है, कपालभाति प्राणायाम, और जिसके साथ आप ये विचार करेंगे, क्या ये विचार करेंगे कि मेरे फैट ऑर्गन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। काफ मसल्स मेरे खत्म हो रहे हैं, ठीक है, कम हो रहे हैं। जो काफ्स मेरे बढ़ गए हैं वो मेरे कम हो रहे, ठीक है। मेरा जो बेली फैट है वो जा रहा है, मेरे हार्ट मेरा ठीक हो रहा है, मेरे किडनी, मेरे लीवर, मेरा ब्रेन ठीक हो रहा है, और मैं पहले से अच्छा सोच पा रही हूँ, अच्छा नींद ले पा रही हूँ, अच्छा भोजन खा पा रही हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे विचारों के साथ आपने कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है, ठीक है। आपको कोई एक भी रोग नहीं है, ऐसा पॉजिटिव माइंड सेट के साथ वी आर डूइंग कपालभाति प्राणायाम 2 times स्ट्रोक वी आर यूजिंग, ठीक है। जैसे हार्ट बीट चलती है, टक टिक टिक टिक, डब डब, ये होता है साउंड, डब डब का होता है, ठीक है। तो ये साउंड क्रिएट करते रहिए, ठीक है। ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो आपके शरीर के लिए प्राकृतिक है। तो मैं कह रहा था कल कि हमारा शरीर एक गाड़ी है, करते रहिए। हमारा शरीर एक गाड़ी है, इसको आपने बाहरी रूप से चमकाने में नहीं लगना है, आपको भीतरी रूप से भी चमकाना है, ठीक है। इसकी मशीनरी ना बिगड़ने पाए, इसके लिए भी हमने काम करना है। स्ट्रोक में बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है, करते रहिए। तो आपने डाइट मैनेज कर लिया, ठीक है। आप स्लिम भी लग रहे हो आज, ठीक है। हाँ, करते रहिए, रुकना नहीं। कहाँ पेन हो रहा है, कमर में, राइट करोगे तो पेन, सिंगल में आ जाओ। तो आपको डबल से दिक्कत हो रहा है तो सिंगल में तुरंत कम। हाँ, कल हमने कुछ एक्सरसाइज शायद की है, इसी वजह से कर रहा हूँ। चलिए, 5 मिनट और बैठते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चलिए।
कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट के अभ्यास से लेकर हमें 15 मिनट और 20 मिनट और धीरे-धीरे इसका समय हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल, निश्चित कर सकते हैं, ठीक है? और जहाँ आपको 5 घंटे का गैप मिल जाए, फिर शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफ़िनेटली आप यहाँ मैंने बैठे-बैठे 1 किलो वज़न कम कराया है, आप कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है? प्राणायाम से मात्र। तो लोगों के मन की मानसिकता ये है कि हम जब तक जिम नहीं जाएँगे या जब तक हैवी वर्कआउट नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा वेट रिड्यूस नहीं होगा। ऐसा नहीं है। और आपको तेजी से चाहिए, ठीक है? तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि दोनों समय हमें फिर अभ्यास करने पड़े। हमें अगर इसका परिणाम, इसके रिजल्ट तेजी से चाहिए, ठीक है, जल्दी चाहिए, तो हमें सुबह शाम करने, ठीक है? चलिए अगला अभ्यास। आइए। बीच में तो आपके पास कोई स्लॉट होगा ही नहीं। कैसा? स्लॉट बीच में जैसे गैप तो क्लिनिक पे मिलते हैं। हाँ नहीं, बीच में कहाँ होगा, इवनिंग में और अभी इसके बाद एक मॉर्निंग का रहता है ना अर्ली वाला। कोविड के टाइम तो काफी सारे गेस्ट थे। हाँ उस समय तो फ्री भी थे ना, लोग भी फ्री थे, हम भी फ्री थे, ठीक है? 5 बैचेस थे उस समय, अभी 4 हैं आपको मिला के, 1 2 और तीसरा मॉर्निंग में और चौथा ये, अभी 4 ऑनलाइन वाले चल रहे हैं, ठीक है? तो ऑनलाइन सेशन है और अभी ये तो आपको पे करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बिना पे करे तो मैं फिर यहाँ से नहीं सर्विस दे पाऊंगा ना। लेकिन कोई भी सेवा है, अगर आपको मूल मिल रहा है, मुझे मालूम है टाइम से पहले एडवांस रहता है सबका, मैं एडवांस ही फीस लेता हूँ। उसकी वजह यही है ना, क्योंकि मुझे कहाँ फिर समय है कि मैं आपको फोन करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। सर वैसे तो ऑनलाइन का तो पता भी नहीं है ना कि कौन कब। नहीं वो ऐसा नहीं है, वो सारा जानने वाले होते हैं, वो जान जाते हैं, इतने टाइम से करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग नहीं देते तो फिर आउट हो जाते हैं ना, फिर और हम लेते ही नहीं है फिर ना, इसीलिए एडवांस लेते हैं ना हम, बस बात। अगर हम यहाँ से मेडिसिन भी कोरियर करते हैं तो उसमें भी हम एडवांस ले लेते हैं। हाँ, हम उनको बता देते हैं कि इतना कोरियर चार्ज हुआ, इतना आपकी मेडिसिन का हुआ, और आप यहाँ अमाउंट अकाउंट में पे कर। बिल्कुल डेफिनेटली आपका स्पीड पोस्ट भी हो जाता है और यहाँ से पूरे भी हो जाता है, ठीक है? चलिए तो हम अगला अभ्यास की ओर चलते हैं। तो बाह्य प्राणायाम, पद्मासन, अर्ध पद्मासन लगाकर देखिए। हाँ बहुत सुंदर। हाँ उठा के रखिए जंघा पर, ठीक है? दूसरे पैर को उठाइए फिर इसके ऊपर। इस पैर को जितना नाभि के पास चला जाएगा एड़ी, उतना आसान हो जाएगा दूसरे पैर को लगाना। और ऊपर रखिए थोड़ा सा, हाँ अंदर नाभि, बहुत सुंदर, ये ठीक है। अब दूसरे पैर लगाइए, ये नीचे रखोगे पैर मुड़ जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर रखिए। हाँ उठा के, हाँ अब रखिए उठा के, हल्का सा उठाइए, जितना भी उठ रहा है उठाइए उठाइए। बस इतना ही छोड़ दीजिए, हाँ इतना ही छोड़ दीजिए, मैंने कहा आपसे। तो बाह्य प्राणायाम की ओर चलते हैं। लंबी गहरी श्वास भरिए, हाँ, और शरीर में एक जो एनर्जी है उसको और अधिक बेहतर बनाने के लिए हम बंद का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? बंद मैं पहले बता भी चुका हूं, ठीक है? ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, और वीडियो में यूट्यूब पर भी आप लोग देख सकते हैं कि बंद क्या है, जो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है उनको समझिए। और फिर ये त्रिबंध, महाबंध, बाह्य प्राणायाम, चाहे इन तीनों में से कुछ भी नाम आप ले लीजिए। 3 नॉट्स, 4 नाम मैंने बता दिए, चाहे 3 नॉट्स बोल दीजिए, चाहे आप बाह्य प्राणायाम बोलिए इसको, चाहे इसको आप
महाबंद बोलिए, ठीक है, चाहे बाह्य प्राणायाम, ठीक है। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन काम वही, तीनों बंद एक साथ लगाने होते हैं हमें, ठीक है। और अगर हम ये करें कि पहला बंद नीचे मूल बंद, फिर उड्डयन बंद, फिर जलांधर बंद, ये 3 बंद लगाते हैं, बाहर श्वास छोड़कर बाहर ही रोक कर रखते हैं। उसके उपरांत हम 3 बंद को बहुत अच्छे से लगाते हैं, कमर गर्दन सीधी रहेगी। श्वास पहले ले लीजिए, उसके उपरांत एक के बाद एक चीजें हम इसमें करते चले जाते हैं। तो लंबी गहरी श्वास भरेंगे, उसके बाद श्वास को पूरा आगे झुककर पूरा निकालने का प्रयास करेंगे हल्का सा, और उसके बाद तीनों बंद लगा लेंगे, ठीक है। यथासंभव श्वास बाहर ही रोक कर रखेंगे, जो कि आप रोकते हो मोस्टली। और रोकने के बाद क्या करोगे, आप तीनों बंद लगा लो, ठीक है। यथासंभव श्वास को रोक के रखिए बाहर। हम भीतर श्वास अधिक देर तक रोक सकते हैं, ठीक है। हम जितने भी मनुष्य हैं, बाहर छोड़कर बाहर श्वास रोकना ये थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आइए एक बार और कम से कम 3 बार करेंगे। तो 2 बार हम कर चुके हैं, तीसरी बार और इसको दोहराते हैं। बहुत सुंदर। और बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया क्रमशः चल रहे हैं, और इस क्रमशः नीचे से मूलाधार, मूलबंध, ठीक है, यानी मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, कपालभाति किया हमने, और अब हमने नाभि चक्र पर काम किया। अब हम अनाहत चक्र के ऊपर चल रहे हैं। तो अनाहत चक्र के लिए हम अग्निसार क्रिया करेंगे। तो 60 बार तक अभ्यास की बात आप कर रहे हैं, 60 70 जो भी। ये ना बीच में करते हैं ना बहुत दिन के लिए, फिर क्या बड़ा हो जाता है। नहीं, कोई बात नहीं, ये सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं होता है। बताऊंगा जैसे हमें 3 हफ्ते में 5 डेज हमें जो है वो पर्याप्त होते हैं शरीर के लिए, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप पहले अग्निसार क्रिया कर लेते हैं, अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए। श्वास भरते रहिए, और जैसे ही श्वास बाहर छोड़ी, हमने क्या किया, हमने उड्डयन बंद लगाया। पहले प्रथम हमने उड्डयन बंद लगाया, श्वास भरा, फर्स्ट सेकंड हमने क्या किया, श्वास पूरा बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला, इमीडिएटली हमने बिल्कुल एक हाफ सेकंड का भी, माइनर सेकंड का भी ब्रेक नहीं किया, उड्डयन बंद पहले लगाया। और जैसे ही हमने उड्डयन बंद लगाया, ठीक है, विदाउट वेट एनी माइनर सेकंड, वी क्रिएट मूविंग आवर पेट, जो स्टमक है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने पेट को बाहर की तरफ धकेलेंगे, बस अंदर चला तो
ऑटोमेटिकली चला जाता है फिर वो। और आप इनिशियल स्टेज में कर रहे हैं तो क्या होगा, इतना जाए, इतना इतना हिल रहा, इतना भी हिलेगा आपका, ठीक है, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना किसी चीज का। तो हाँ, तो ऐसे होगा। तो हम 2 बार कर चुके, एक बार और करते हैं। तो ठीक, 180 बार हमने 3 बार में कर लिया। क्या किया, अग्निसार क्रिया। तो अग्निसार क्रिया और हमने क्या किया, बाह्य प्राणायाम, ये 2 अभ्यास किए। तो मूलाधार से हम कहां तक यात्रा की हमने अभी, बोलो, अभी कौन कौन से चक्र में पे काम करने का प्रयास किया बताएं। हाँ, मूलाधार, क्रमशः चलते हैं। मूलाधार, हाँ, उसके बाद स्वादिष्ठान कहां पर है, यहां कहां, मुंह से बताइए, ये तो नाभि आ गई। हाँ, लोअर एब्डोमेन में स्वादिष्ठान चक्र होता है, यानी नाभि और मूल, जहां आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके मध्य में स्थापित होता है स्वादिष्ठान चक्र। और स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार कहां होता है, बोलो, फिर मूलाधार भी यहीं पे हो गया। मूलाधार चक्र आपकी सीधी नाड़ी से 1 इंच ऊपर होता है, आपके एनस से 1 इंच ऊपर हो, ठीक है। मूलाधार, स्वादिष्ठान बता दिया। नाभि चक्र आपका जो नेवल है आपकी मणिबंध, यहां होता है, ठीक है, नाभि जहां पर। और इसके ऊपर यहां मध्य में हृदय के समीप, यह हो गया यहां पर अनाहत चक्र, हृदय चक्र भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमने अनाहत चक्र पर काम किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो विशुद्ध चक्र। आप कह रहे थे कि हमें हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए, तो 5 डेज सफिशिएंट है। हैवी वर्कआउट, हैवी वर्कआउट मैंने यहाँ से नॉर्मल ही 2 डेज कराया है केवल। तो 2 डेज मैंने केवल सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे मैंने हैवी कराया हमेशा, ठीक है। वेट नॉर्मल, सब जिसका वेट रिड्यूस हुआ और सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया, ठीक है। बाकी आसन प्राणायाम मैंने काफी कराया, ठीक है। आपको डेली करा रहा हूँ, और शाम वाले सेशन में डेली कराना पड़ रहा है, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि हम हैवी करेंगे मॉर्निंग। आपने नेक्स्ट सेशन में आप देखा है वो बोलती कि नहीं भैया पहले हैवी कराती। तो हैवी का मतलब उनका माइंड सेट ये है कि हम कुछ हैवी वर्कआउट करेंगे। हाँ, वो अपने उनका मन मन रहता है, उनको ये लगता है कि हम। आप बताइए, एफबी पे आई रहती है ना सामने कोई ना कोई चीज, तो पता नहीं किसने पोस्ट किया था उसमें, वो लोग तो आप कह रहे थे तबियत ठीक नहीं, वो लोग तो पता नहीं क्या कोई प्रोग्राम वगैरह। हाँ हाँ, नहीं मुझे जो बताया भाई मैं तो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, देखिए मुझे जो बताया जाता मैं तो वही सत्य बोलूं, वो पता है कोई बोल रहा था। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हमसे थोड़ी कहेंगे, क्योंकि मुझे जो चीज पसंद नहीं है वो आप लोग करोगे तो फिर मुझसे आप कहोगे नहीं, फिर छिपा लोगे आप, ठीक है। अच्छा, चलिए खैर। तो अभी मैं कह रहा था 5 डेज हमें वर्कआउट तो करना ही मस्ट है। आप 4 दिन भी करोगे तभी भी चल जाएगा, लेकिन आपने नॉन फिजिकल एक्टिविटी में नहीं रहना है। यहां से वर्कआउट के बाद भी आपको ऐसा नहीं कि आपने एक बस सोफे पे पड़े हुए हैं, बेड पर पड़े हुए हैं पूरे दिन, ऐसा नहीं। हमें स्टेयर का प्रयोग भी करना है, हमें वॉक भी करनी है, ठीक है। हमें आहार पर भी नियंत्रण करना है, हमें नींद भी ठीक कर रखनी है अपनी, है ना। आइडल जो नींद है आपकी वो 8 घंटे की मानी जाती है, वरना 6, 7, 8 इनमें से सोई। चलिए, बिल्कुल जैसा आप बोलेंगे वैसे करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर याद भी नहीं रहेगा कि मैंने ये कहा था। हाँ, ठीक है।
तो अभी हम अनाहत चक्र की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उज्जैय प्राणायाम। ठीक है, आइए। जिन लोगों को उज्जैय प्राणायाम नहीं आता उनके लिए मैंने कहा कि रन जो मूवी है, गुरुजी हमारे कहते हैं कि मैं पहले टीवी नहीं देखता था, अब तो खैर टीवी नहीं देखता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, काशी की जो स्वामी जी से तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कुछ बात करने की। ठीक है, तो मैं कह रहा था, तो कहते हैं कि पिक्चर देखा करो। मैंने कि क्यों? तो बोले कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, अगर आप सीखने वाले हैं तो, वरना आप तो एंटरटेनमेंट करेंगे और पॉपकॉर्न खाए और बाहर आ गए। ठीक है, तो एक तो तरीका ये, और एक चीज होती है कि आपने एक एक चीज बहुत बारीकी से देखी और वहां से आप क्या सीख सकते हो। जो लर्नर व्यक्ति है वो वहां से भी सीख लेगा। ठीक है, वो कहीं से भी सीख लेगा। आपको क्या लगता है? आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीख जाता हूँ। ठीक है, आप लोग जैसे भी एक्टिविटी कर रहे हो, जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, उनसे बहुत सी चीजें सीख लेंगे, आपको पता भी नहीं चलता क्या लेनी है मैंने। ठीक है, तो लर्नर बने रहना है, अब बताया थोड़ी जाएगा क्या लिया क्या नहीं। ठीक है, चलिए। तो उज्जैय प्राणायाम, श्वास पूरी बाहर छोड़ देंगे और अंगूठा कहाँ रख, अंगूठे जो आपकी तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, थोड़ा गले पर रखिए नीचे। गला कहाँ है आपका? गला यहाँ पे नीचे है थोड़ा सा, यहाँ। हाँ ठीक है, यहाँ अच्छे से आपने एक्यूप्रेशर बना के रखना है। दोनों हाथ गोदी में, लंबी गहरी श्वास भरिए और उसके बाद छोड़ने के बाद गले को टाइट कर लेना है। साउंड क्रिएट करेंगे, आवाज के साथ श्वास, आवाज के साथ श्वास नासिका से लेते रहेंगे। भूल गए? याद रहता है? मैंने कहा है यहाँ आप जब आ रहे हो तो एक पेन, एक कॉपी, आप कुछ भी नोट करना चाहते हैं अपने मानसिक स्तर से, जो भी आपको ठीक लगता है कि मुझे ये चीज नोट करनी है, तुरंत लिख लीजिए। ठीक है, ये मुझे याद नहीं रहेगा, फटाफट से कुछ भी लिखिए जैसे भी आपको ठीक लगता है। उससे क्या होगा ना, आप घर जाकर पढ़ोगे, फिर लिखना भी समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है, फिर ये समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, हमने क्या कराया आज, वो आपकी मेमोरीज में फिट हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। दो माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ रहता है कि जो भी हम क्रिएटिविटी कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। ठीक है, जो मैं बोल चुका वो पास्ट हो गया। ठीक है, जो मैं बोल चुका वो पास्ट हो गया और वो कहाँ चला गया? सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड को हमें कैसे मैनेज करना है? वो प्राणायाम से होगा, वो मेडिटेशन से होगा। ठीक है, तो एक बार किया हमने, आपने देखा, जब हम उज्जैय प्राणायाम कर रहे हैं तो इसमें देर तक, ठीक है, लंबा वाइब्रेशन करना पड़ रहा है। और अगर हम छोटा छोटा करेंगे तो हमारा थायराइड ठीक नहीं होगा।
जो लोग कहते हैं कि हम तो योग करते हैं, 20 साल से योग कर रहे हैं, उनको क्यों लाभ नहीं होता? क्योंकि वो ठीक नहीं कर रहे हैं, और ठीक नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं कि हम तो कर रहे हैं, ठीक है, और हमें लाभ नहीं मिल रहा है, और ढेरों सारे रोग हैं उनके भीतर, ठीक है। एक थोड़ा सा आपको कोई आइडल तो हो, थोड़ा सा कोई व्यक्ति ऐसा तो हो जो जी रहा हो योग को, ठीक है, आपको दिख तो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, चल, तो लोगों को, हाँ मुझे तो हमेशा ही ये मतलब रहना ही है, अब प्रैक्टिस रहना है। तो हमें एक बार किया, कम से कम इसको 3 बार करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों को थायराइड है वो क्या करेंगे, मैंने बता रखा है, कई बार बताया है मैंने क्या। वैसे तो पूरी आयुर्वेद में हमारे यहाँ मेडिसिन भी है थायराइड की पूरी तरह से, और हम यहाँ से थायराइड के लिए केवल केवल 10 रुपए की पुड़िया भी देते हैं। चलो, और हमने और सस्ता कर दी, 5 रुपए की पुड़िया भी देते हैं, एक पुड़िया 5 रुपए की, ठीक है, यानी एक दिन का आपका 10 रुपए का हो गया। इससे सस्ता तो थायराइड की मेडिसिन हो ही नहीं सकती, ठीक है, इससे सस्ता क्या दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन आपको 3 महीने का कोर्स करना पड़ेगा उसका, ठीक है, उससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता। 5 रुपए की पुड़िया, इतना सस्ता तो कोई दे भी नहीं सकता आपको, ठीक है। तो उसको लीजिए, लोगों को लगता है मैं शायद महंगी मेडिसिन देता हूँ, ठीक है, लेकिन जब घूम फिर आते हैं फिर बताते हैं कि अरे, हाँ, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, महंगा देते हैं। अरविंद भैया और आप तो इसमें हम लोगों की मानसिकता है, बिना आए आप किसी को हाँ जज कर लेंगे बिना, तो फिर ये गलत है ना। और दूसरा, आप पीछे भी कुछ भी कह दो, कुछ भी कल्पना क्रिएट कर लो, ऐसे लोग आराम से कर लेते। हाँ, किसी के विषय में आप कोई भी कल्पना क्रिएट कर लो और वो गॉसिप में डाल दो, आपको तो गॉसिप मिलना चाहिए, कुछ भी नया होना चाहिए, फिर वो रन करते वो उनके लिए है, ठीक है। तो अच्छाइयाँ हमारे लिए ही होती हैं और बुराइयां भी हमारे लिए ही होती हैं एक्चुअल में, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ काफी समय। चलिए, प्रवचन का समय नहीं है, तो जय प्राणायाम एक बार और करते हैं जल्दी से। लेना नहीं है, छोड़ना है। ले तो पहले ही चुके हो आप क्या कर रहे हो, आपने पहले ली फिर छोड़ी, ये क्या किया? मुझे लगा, क्यों लगा? हाँ, तो ध्यान, इसी को तो ध्यान कहते हैं, केवल यहाँ बैठने को ध्यान थोड़ी कहते हैं। आप एक एक एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, कैसे पैर अब जब कहीं रास्ते में चलते हो तो पैर देख कर रखते हो ना, ऐसे ही अपने सारे क्रियाकलाप देख कर कीजिएगा, ठीक है, तो आपको बहुत आसान, ठीक है, एक बार और करते हैं।
उज्जाई प्राणायाम। ठीक है, तो हमने अभी कौन से चक्र पर काम किया? विशुद्धि चक्र पे। ठीक है, और अपने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम किया। थायराइड ग्लैंड आपका अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। ये सारे हार्मोन्स को मॉनिटर करने का काम करता है। ठीक है, तो कितना इसमें सिक्रेशन होना है कौन से हार्मोन का, वो ये भी मॉनिटर करता है। तो हमें थायराइड ग्लैंड, वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, लेकिन थायराइड मॉनिटर करता है। ठीक है, तो इसमें जो T3, T4, TSH का इम्बैलेंस हो जाता है, ये आपको बहुत सारे रोग पैदा कर सकता है। आपको मोटापा कर देगा, आपको पतला कर देगा। ठीक है, आपको जो है जिनको माताओं बहनों को कंसीव नहीं हो रहा है, उनको कंसीव नहीं होगा फिर। ठीक है, ये थायराइड ऐसे काम करता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए आपको तो मूड स्विंग्स हो जाएंगे आपको। ठीक है, आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, है ना। कोई और भी डिसीज बहुत सारी वो आपको प्रॉब्लम करनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो है थायराइड का ठीक रहना जरूरी है। केवल थायराइड से आप सोचो कि पहले ये जो गला बढ़ जाता है ना, घेंगा रोग, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रोग नहीं होता, आयोडीन की डेफिशिएंसी मानी जाती है। ठीक है, चलिए, तो उज्जाई प्राणायाम किया। उज्जाई प्राणायाम के बाद आइए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। ठीक है, या पहले हैवी कर लेते हैं, उसके बाद भ्रामरी कराते हैं। ठीक है, अभी जब आएंगे तो चलिए आप कीजिए। आपने तो कहा था ना मैं करूंगी, मैंने इसलिए ब्रेक कर दी, तो समय है, अभी समय है। आइए, चलिए 10 कीजिए, ज्यादा मत कीजिए। अच्छा, अपने अपने खिड़की का प्रयोग मत कीजिए, केवल यहीं खड़े खड़े मलासन। ठीक है, नमस्कार टू मलासन। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर, कीप इट अप। चलिए, क्या बात है। हाँ, दोनों पैर पंजे बाहर की ओर। हाँ, ज्यादा बाहर नहीं, ज्यादा बाहर करोगे गिर जाओगे भाई। थोड़े से बाहर करने, इतने बाहर नहीं, बतख की तरह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ज्यादा कर लिए थोड़ा सा। चलिए, पैर खोल सकते हैं आप। ठीक है, नहीं नहीं, बाहर अंगूठे बाहर हो गए ना, अंगूठे थोड़े से मेरी तरफ करो। हाँ, ये बात ठीक है। अब आइए, हाथ नमस्कार, और चेस्ट से बाहर रखिए थोड़ा सा। हाँ, और नीचे श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे। नीचे आइए, झुकना नहीं, सीधा जाना है, सीधा आना है, बस ये करना है। चलिए कीजिए, बहुत सुंदर। हाँ, सीधा सीधा जाइए, झुकना नहीं। चलिए आइए सीधा। चलिए, मैं अभी आपको इसको करेक्ट कर देता हूँ, अब दीवार से चिपक जाइए। अभी ठीक हो जाएगा, 1 सेकंड में। बोर्ड है पीछे, इधर आ जाओ। हाँ, बस, अब पैर फैलाइए जैसे। हाँ, बिल्कुल दीवार से हिप्स को चिपका लीजिए। हाँ, चलिए, सीधा हाथ जोड़िए जल्दी से, सामने देखिए, और श्वास छोड़ते नीचे बैठिए। क्या बात है, अब ज्यादा नहीं झुक पा रहे हैं, है ना। हाँ, चलिए आइए, श्वास छोड़िए और आइए। ठीक है, आइए, एक्सेल, इनहेल। हाफ कर सकते हैं, आपको अगर नीचे पूरा जाने में दिक्कत हो रहा है तो हाफ, इसको स्क्वाट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मलासन कर रहे हैं। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो नमस्कार टू मलासन। चलिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरते ऊपर उठिए। चलिए, वॉल से दिक्कत हो रहा है तो इसीलिए मैंने कहा आगे मत झुकिए आप। 5 बार कर लीजिए बस, ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं आपसे। चलिए, हाँ हाँ, चलिए, जितनी हो जाए आपसे। चलिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना आप कर सकते हो, रुकना नहीं, चलते रहिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डू नॉट बेंड फॉरवर्ड, एक्सेल,
इनहेल, ठीक है। डू नॉट बेंड फॉरवर्ड, आगे नहीं झुकना है, अपर बॉडी को बिल्कुल झुकाना नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ये तो हो गया, सेम बात तो हो गई। यही तो कराना था कि बिना सपोर्ट के हमने कराया था, ठीक है। तो ये जो अभ्यास है हमारे किसके, बैठ जाइए, पैरों को सीधा कर लीजिए। शाम में वो आएंगे फिर, मॉर्निंग में, इवनिंग में? अच्छा, कब है? आज कब खत्म होंगे? तो मॉर्निंग तो लेट ही उठते होंगे वो, तो फिर शाम को ही आ सकते हैं वो। योगा अगर जाएगी तो फिर आपके साथ तो फिर वो फिर भी नहीं उठ पाएंगे, जो लोग 9 बजे उठ रहे हैं, है ना। और मैं ये नहीं चाह रहा कि फिर 6:30 वाले में ही आ जाए। मतलब ऐसे उठती नहीं है, ये भी करते हैं। तो नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, लोगों को क्या, किसी को पसंद नहीं आती है। हम लोगों की जो मेंटेलिटी ये हो गई है कि हम देर रात तक, हाँ, रिवर्स। तो हमें क्या है, ये हमें अपने ब्लड में होना चाहिए, है ना, ये जीन्स में होना चाहिए कि हमें अर्ली टू बेड होना ही है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो उससे ये जी काम नहीं है तो आपके लिए शरीर तो खराब कर ले रहे हो। अच्छा, लीवर प्रॉब्लम्स हैं, दोनों पैर घुमा लीजिए। अच्छा, तो आराम है आप? नेट चला गया हमारा। ये नहीं आया ना आपको कोई को करने, आपका इंटरनेट का वो हमारा में नहीं हुआ ना, हो गया, वो तो अब हो गया। हुआ क्या था कि हमने उस दिन